सिलेबस देख लेना, इसमें आ चुका है। इसमें जो है तुम लोग हमारे टाइम, हम तुम्हारी उम्र के हो ना, और ऐसे वैकेंसी आई हो ना, तो रात भर डांस करें, बड़ी खुशी होती थी। मतलब ऐसा होता था ना, सिलेक्शन की क्या स्थिति होगी वो तो बाद में पता चलेगा, बट अवसर को का आनंद आता था ना, कि हमें अनुशासन के साथ पढ़ने का एक अवसर देने मिलेगा इससे। भाई फॉर्म भरने के बाद अनुशासन भी तो आता है ना अंदर। ये वाला कल हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये वाला कहाँ गया ये? साला बदतमीज, ये वाला, ये हिस्सा नहीं था कल, कल डाला है। चाइना में क्यों खुलता है यार? उसी का माल है ना। देखो ये वाला लाइन आपने, है ना, ये लाइन कल आपने देख लिया था, नोटिफिकेशन में था। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, इधर से देखिए, तो ये वैकेंसीज की संख्या है, ठीक है। वैकेंसी की संख्या का मतलब डिप्टी कलेक्टर के 9 पोस्ट हैं। हाँ, क्या करें? ओबीसी के लिए 1 है। असल में रिजर्वेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कलेक्टिव होता है, तो किसी समय ज़्यादा भी हो जाती है ना। अब इसमें आप देखेंगे ओबीसी का 1 है, लेकिन एससी एसटी का 1 भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1 भी नहीं है, ठीक है। अब ये एससी एसटी ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो यहाँ पर 9 वैकेंसी में 8 जनरल की है, केवल जनरल वालों को, एक ओबीसी की, और उत्तराखंड के महिला जो हैं उनके लिए 2 पद आरक्षित है। समझ गए ना। इसी तरह डीएसपी में देखेंगे 17 पोस्ट है, बाकी उसे कैटेगरी किया हुआ है। जिला कमांडेंट होमगार्ड है, इसमें भी है, बाकियों में बहुत कम वैकेंसी है। जैसे ये एआरटीओ है, केवल 1 वैकेंसी, वो भी जनरल में होगी, है ना, ठीक है। आगे इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उप शिक्षा अधिकारी, ये विधि अधिकारी वगैरह सब है। इसमें अलग अलग करके कुल 58 वैकेंसी में अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है, ठीक है। कुछ में एक एक क्या तुक्का है। वित्त अधिकारी के 14 पोस्ट हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर, एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं स्टेट टैक्स में, ये पहले टीटीओ होते थे पोस्ट, ट्रेड टैक्स ऑफिसर। टीटीओ 1 भी होता था, 2 भी होता था, तो अब टीटीओ होता है, और ये 2 एक और आघात पद होगा तो होगा, ये लिखा है राज्य कर अधिकारी, स्टेट टैक्स ऑफिसर। चलो खैर ये शायद दूसरा लग रहा है, बट ये वाला जो पद है 16 पद है, इसकी सैलरी अच्छी होती है टीटीओ की तुलना में। और ये राज्य कर अधिकारी का 53 है ना। सैलरी में देखो ऑलमोस्ट पद एक ही जैसा है, ये सीनियर पोस्ट मानी जाती है। 56,000 है तो ये 44,000 पे है, सैलरी में डिफरेंस हो जाता है। सहायक नगर आयुक्त कुल मिलाकर के 189 वैकेंसी है, ठीक है। अब आप लोग इसको बाद में मेंस के टाइम में भरा जाता है हायरार्की। अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है तो उसकी हाइट जो है महिलाओं में 152 होना चाहिए, ठीक। ये सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग का दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति में केवल छूट है 147 का, और पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 147 के, ठीक है ना। बाकी पुरुषों में ये हाइट आपको दिख रही होगी। बाकी पुरुषों के लिए ये
रहता है। तो महिलाओं के लिए शारीरिक वजन 45 किलो बताया, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये डीएसपी के लिए स्पेशली है। जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए भी कुछ है ना। ये थोड़े से फोर्स जैसे सर्विसेज हो जाती हैं, तो उसके कुछ ये मानक दिए हुए हैं। हाइट देखेंगे 165 है, जो जनरली लड़के हुई रहते ही हैं, और महिलाओं में हाइट वही 150 दिया है। इसमें 5 फीट की लड़की जो है इसमें हो सकती है जिला कमांडेंट। पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 160। अगर लड़का उत्तराखंड का है तो उसको थोड़ा छूट मिला हुआ हाइट में, बाकी सीना वगैरह क्या होना चाहिए वो लिखा है। इससे पुरुषों पे लागू होता है। ठीक है, ये पहले भी रहता है, ऐसा पहली बार नहीं है। हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो फॉर्म वॉर्म तो भरने का इसमें जो दिया ही है, पैसा पैसा फीस उस है ना, ये फीस दिया हुआ है कि आपको कितना रुपया शुल्क देना है। ठीक है। कौन सा पेज चल रहा है? 20? बहुत नीचे है यार, अभी तो यहाँ जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन का नेचर है। हालांकि प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है, बट जो मेंस है उसमें चेंज है ना। प्रीलिम्स में वही जनरल स्टडीज़ है, वही सीसेट है। इसमें आपको ये भी 150 नंबर का है, बट 100 क्वेश्चन में 1.5 नंबर का एक हो जाता है ना। 50 नंबर लाने होते हैं। 50 नंबर ला दीजिए या 33 क्वेश्चन सही कर दीजिए। 33 को 1.5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 50-51 नंबर हो जाएगा। तो आप या तो 50 नंबर कर दीजिए, 50 या तो क्वेश्चन कर दीजिए 33। ये लिखा है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग आपको पता 1/4 से काटता है। सिविल सर्विसेज और पीसीएस का यहाँ का डिफरेंस ये है कि निगेटिव मार्किंग में सिविल सर्विसेज में 0.33 कटता है, यानी एक गलत पे 0.33 अंक, 1/3 काटेगा। यहाँ 1/4 काटता है, 0.25, 1/4। इसमें लिखा है ना कि मेरिट इसी के आधार पे बनेगी। सामान्य अध्ययन पहले प्रश्न पत्र, इस पर मेरिट बनता है। ये क्वालिफाइंग, और क्वालिफाइंग के लिए लिखा है 33% अंक चाहिए। उसके बाद ये मेंस का ये पहले क्या होता था कि जो हिंदी और निबंध था है ना, वो 300 नंबर में 3 घंटे में एक पेपर था। पेपर एक ही था, 300 नंबर का होता था पहला पेपर। इन्होंने इसको तोड़ दिया, हिंदी का पेपर 150 नंबर का कर दिया, समय 3 घंटे दे दिया। पहले 3 घंटे में दोनों था, और निबंध आपको अलग कर दिया 150 नंबर के 3 घंटे में। तो अब निबंध को अकेले एक टाइम में 3 घंटे में लिखना है। 3 निबंध लिखने हैं, उसका सिलेबस नीचे डिटेल में मिल जाएगा। तीनों, हर निबंध के 3 सेक्शन हैं। जैसे 3 सेक्शन ABC है, तो ए में 3, बी में 3, सी में 3। ठीक है, ये तीनों सेक्शन जो हैं से एक निबंध किसी विषय पर आपको लिखना है। मतलब निकला 3 निबंध है, 50 नंबर का एक निबंध हुआ। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ से 3, 4, 5, 6, ये टोटल जनरल स्टडीज का फर्स्ट लिखा है ना, सामान्य अध्ययन यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ तक। ये हूबहू सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस का सिलेबस है। अब पहले ऐसा नहीं था। हूबहू का मतलब होता शब्दांशतः, एक भी शब्द का झोल झाल भी नहीं है।
ये इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, इसको बोलते हैं इंडियन सोसाइटी। पहले इंडियन सोसाइटी या हेरिटेज जैसी चीज़ें उत्तराखंड पीसीएस का हिस्सा नहीं था, अभी तक का जो एग्ज़ाम है जिसका इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद आया सेकंड पेपर, तो शासन व्यवस्था संविधान। आप देखोगे जब कहते हैं शासन व्यवस्था, तो ये एक प्रकार से शासन व्यवस्था, संविधान, शासन, सामाजिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये यूपीएससी उत्तर प्रदेश पीसीएस का ही है। पहले सोशल जस्टिस नहीं था यहाँ पे, पता नहीं क्या बोलते हैं, सीखा। सोशल जस्टिस आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा इसमें? तुमने पढ़ा है? ये लोग सोशल जस्टिस पढ़ा, जबकि पीसीएस में था ही नहीं। बहुत सारे पीसीएस के स्टूडेंट को भी सोशल जस्टिस ही पढ़ाया। अब वो सोशल जस्टिस उनको काम आ जाएगा। सोशल जस्टिस भी उसी का एक टुकड़ा ही है। जैसे आप एससी एसटी की डेवलपमेंट है, दिव्यांगों का विकास है, वंचितों का विकास है, भाई सोशल संविधान भी तो सोशल जस्टिस ही बांटता है ना। उत्तराखंड पीसीएस में जो ये चेंज आया है, यह चेंज इसलिए नहीं आया है कि विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो। चेंज इसलिए भी आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समय के साथ परिवर्तन की डिमांड करती हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश होती है। यूपीएससी एक मतलब कह सकते हैं रोल मॉडल है कि जो सिलेबस को 2013 से एग्जीक्यूट कर रहा है मुख्य परीक्षा में, वो स्टेट्स के जो लोग हैं, है ना, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई, है ना। उत्तर प्रदेश थोड़ा इसके ज़्यादा समीप रहता है, चाहे उसके प्रीलिम्स के पेपर हों चाहे मेंस के पेपर हों, यूपीएससी के आसपास थोड़ा रहता है, हालांकि पूरी तरह नहीं रहता है। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड था, तो ये पता नहीं किस धुन में थे अपने, मैथमेटिक्स डालोगे, कभी ये करोगे वो। तो इसमें अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो 7वां जो पेपर था एथिक्स प्लस मैथमेटिक्स, उसमें नॉन मैथमेटिक्स वालों की संभावना थोड़ी घट जाती है, क्योंकि 120 नंबर में वो कर नहीं पाएगा ठीक से। तो सिलेबस का जो बदलाव है ना, वो बेसिकली कह सकते समय की आवश्यकता है। अब इन्होंने, हमें नहीं लगता कि कोई खास रिसर्च हुआ होगा इसमें, क्योंकि जब चीज़ें कहीं से ली जाती हैं तो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ली गई होंगी। लेकिन कहा यह जाता है कि जो उत्तराखंड का पेपर में, उत्तराखंड का 6वां 7वां, ये 7वां 8वां यहाँ पर है, जो पेपर जनरल स्टडीज में देखेंगे तो 5वां 6वां ये होगा। आप एक्सेप्ट हिंदी इससे हटा दीजिए, वो तो नाम ही हिंदी, इससे वो तो पेपर ही नहीं है। हिंदी एक जनरल हिंदी हो गया, एक एस्से हो गया, ऐसा नहीं है जनरल हिंदी फर्स्ट इससे फर्स्ट, ऐसा तो है नहीं। जनरल हिंदी हो गया और एस्से हो गया, ये तो 2 पेपर हो गए। बाकी 6 पेपर जीएस के हैं, फर्स्ट से लेके 6 तक। अब 5th और 6th उत्तराखंड के बारे में है, जैसे उत्तर प्रदेश में कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पढ़ेंगे, जबकि आप हकीकत ये है कि सिलेबस से पहले भी उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड पढ़ते थे। मतलब इस पेपर को देने वाले जितने इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, देने वाले हैं, ये उत्तराखंड नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं पढ़े हैं? सब तो लिखा है सिलेबस में। आपने उसी को इकट्ठा करके 2 पेपर में डिवाइड कर दिया है। तो इससे यह लग रहा है कुछ लोगों को, जो कम समझते होंगे शायद, कि उत्तराखंड के लोगों का चयन बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। चयन उसका होगा जो इस सिलेबस को पढ़ के ठीक से बताएगा। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, बाई दफे कहाँ पे थे यार वो जो वैकेंसी थी यहाँ पे,
हाँ, ये देखो, यहां से आकलन करना। कितना पद है ओबीसी के लिए? डिप्टी कलेक्टर के लिए 1 पद है, और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 2 पद है। यानी अगर महिलाएं सिलेक्ट की जाएंगी तो उत्तराखंड की महिलाएं सिलेक्ट होंगी 2, तो 2 महिलाएं ले लीजिए और 1 ओबीसी जो स्टेट के ही होंगे। तो 9 में से 3 गए, कितने बचे? ये 6 बिहार का भी लड़का हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है। तो डिप्टी कलेक्टर में 6 पोस्ट में कहीं का भी हो सकता है। आप नीचे आइए, 4 एससी के लिए है, 3 ये, यानी जो ये जो पोस्ट देख रहे हैं ना आप, ये इधर वाली, ये वाली, ये, इस पे कंपटीशन खुला है। जनरल की पोस्ट पे कंपटीशन खुला है। 2006 की वैकेंसी में 14 जून 2010 को रिजल्ट आया था। 59 रिजल्ट में 27 लड़के बाहर के थे। देखो, अरविंद पांडे, हाँ, पीसेस टॉपर, कहाँ के? बनारस के। कृष्ण कुमार मिश्रा सेकंड रैंकर, कहाँ के? बस्ती के। वैभव मिश्रा थर्ड रैंकर, कहाँ के? प्रतापगढ़ के। 1 महिला सीट थी, लड़की हुई यहाँ की, और 1 प्यारे लाल हुए, एससी सीट थी। 5 डिप्टी कलेक्टर में जो रिजर्व किए थे वही उत्तराखंड को मिला, बाकी तीनों जनरल की सीट यूपी के लड़के ले गए थे। कृष्ण कुमार मिश्रा एक दिन आए थे, आप लोग मिले होंगे, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो डिप्टी कलेक्टर की ये जो पोस्ट है ना, ये वाली, इसमें 6 पोस्ट ध्यान रखना कि कोई भी हो सकता है। तो जो लोग बोले कि उत्तराखंड, जैसे कई लोग लिखे, मैं हिंदुस्तान में भी पढ़ रहा था, कहीं पे था अखबार में कहीं पे, कि उत्तराखंड के पेपर जोड़ने से उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा। हमको समझ में नहीं आया कैसे फायदा होगा। उत्तराखंड का सिलेबस जोड़ने से उत्तराखंड के लोगों को क्या फायदा होगा, आप मुझे बताइए। अगर मैंने बोला कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आप पैदा हुए इसलिए बता देंगे कि आप पढ़ेंगे इसलिए बता देंगे? नहीं, आप बताइए। यहाँ पर जिलों की संख्या है, यहाँ रेवेन्यू कितना आता है, शराब से कितना पैसा आता है, यहाँ का बजट क्या है, यहाँ का बेरोजगारी दर क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये उत्तराखंड में पैदा होने के नाते आप बता देंगे कि पढ़ना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा ना, और यही पढ़ाई इलाहाबाद वाला भी कर लेगा। डेटा उससे थोड़ी ना बाहर निकल जाएगा कहीं। तो उत्तराखंड का सिलेबस जोड़ने से उत्तराखंड का चयन दर बढ़ेगा, यह कोई खास लॉजिक ठीक नहीं है। उत्तराखंड का चयन दर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उत्तराखंड का प्रतियोगी भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, वो पीसीएस में इसलिए डिफीट होता था कि उसको अड़बड़ सड़बड़ आप सिलेबस दिए थे। अब वो जो दिल्ली में बैठकर आईएएस की तैयारी करता है, मेंस लिखता है, आईएएस भी बनता है, आईआरएस बनता है, अब वो यहां पर देगा तो उसको ये पास करना आसान होगा थोड़ा। जैसे सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं, अब यह परीक्षा भी आप देंगे तो क्रैक करना आपके लिए ठीक हो जाएगा। यानी अब इलाहाबाद पटना कहीं का आएगा तो देहरादून का लड़का जो सिविल सर्विसेज में लगा हुआ है, या दिल्ली का जो देहरादून से गया हुआ है अब उत्तराखंड से, वह भी जब इसमें आएगा तो वह उनको मतलब अच्छा खासा चुनौती देगा। पहले क्या होता था,
उत्तर प्रदेश और आईएएस का एक सिलेबस, वो दोनों पढ़ते थे उस ढंग से, आप पढ़ते थे इस ढंग से, तो वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता था। लेकिन ध्यान रखना कि वो भी वही पढ़ रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से कहना ये मुश्किल है कि ये बदलाव जो है पर्टिकुलर स्टेट को फायदा ही करेगा। अरे झारखंड में जो सिलेबस है हम यहीं से बैठ के पढ़ लेंगे, क्यों भाई? झारखंड में क्या हो रहा है यहीं से नहीं पढ़ लेंगे? सीए तुम भी कहोगे हम भी पढ़ लेंगे, तुम चलो कुछ वहां नया किए होगे, कोई कानून उन उसको भी। अब जैसे उत्तराखंड का भू कानून है, भू कानून या यूसीसी ही है, इलाहाबाद का लड़का तो और ज्यादा पढ़ लिया होगा। भाई यूसीसी ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कानून बनाया और उत्तराखंड में ही बांट रहे हैं, तो कहीं भी कोई पढ़ लेगा। और उसको पता है यूसीसी जब सिलेबस में है तो फिर, तो कहने का मतलब ये एक नेता थे वो तर्क दे रहे थे किससे उत्तराखंड के विद्यार्थियों को फायदा होगा, जो हमको समझ में नहीं आया कि उत्तराखंड के विद्यार्थी का एक ही सूरत पे फायदा होगा कि जी जान से पढ़े, और कोई तरीका नहीं। इस सिलेबस को आपने देख लिया होगा, इसका डिटेल नीचे चला दिया है, वही यूपीएससी वाला है यार, है ना। कटिएगा साला ये भी, ठीक है। ये डिटेल इसकी इंग्लिश में भी है नीचे, दोनों सिलेबस है जिसमें देखना चाहो। ये इंग्लिश है, ये सेकंड पेपर हुई ऑब्जेक्टिव है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो ये यूनिट 1 से 80 क्वेश्चन आएंगे, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी सी अंग्रेजी भी आती है इसमें, तो ये भी सही करके आप अपना 30 नंबर बना सकते हैं। इसमें वोकैबुलरी टाइप के एंटोनॉमिस सिनोनिम्स वगैरह, थोड़ी हिंदी भी आती है इसमें भी। जो लोग ये थोड़ा इससे टचिंग रहने से थोड़ा मेंस में थोड़ा सा प्रीलिम्स में पहले ही पढ़ लेते हैं आप, ये थोड़ा ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये इंग्लिश, ये जनरल स्टडीज़ का किसका है, ये रिटन का है सिलेबस। अभी हिंदी ही चल रहा है क्या? ये जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर है, जो उसका डिटेल सीधे वही है जो सिविल का है। ये सेकंड पेपर है जो वही है जो सिविल का है। ये थर्ड पेपर है जो सिविल का है। ये फोर्थ पेपर है एथिक्स, वही है जो सिविल का है। 8 टॉपिक सिविल में है। इसमें कितना लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही है। केस स्टडी हटा के 8 टॉपिक है, वही चीज़ है। लास्ट में केस स्टडी है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो नॉलेज आप लिखा है ना, स्टेट ऑफ उत्तरा। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, पुराना सिलेबस देखेंगे तो इतिहास में नीचे लिखा रहता था उत्तराखंड का इतिहास, तो उसी को आप यहाँ ला के रख दीजिए। अब ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसके बारे में। फिर लिखता है पॉपुलर मूवमेंट इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में चर्चित आंदोलन हुए, जैसे 1857 के विद्रोह के टाइम में हल्द्वानी में 2 महिलाएं थी, वो कूद गई आंदोलन में, ऐसे ऐसे कुछ कहानियां थी, तो वो सब चर्चित ये लिखा है। आप जैसे आप चिपको आंदोलन नहीं है, ये भी तो उत्तराखंड के चर्चित आंदोलन ही है। ये देखो टिहरी स्टेट, ये वाला प्रिंसली टिहरी स्टेट का, एंटी सोशल रिफॉर्म ऑफ उत्तराखंड, एंटी प्रिंसली टिहरी स्टेट, मूवमेंट ऑफ सेपरेट उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड को अलग करने के लिए भी तो आंदोलन हुए ना, तो वही सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो चलन है, संस्कृति है, भाषा विचार है,
वो सबको आपको पढ़ लिखा है ना कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, इसको बोलते हैं परिवार, विवाह और नातेदारी सिस्टम। किनशिप का मतलब होता है नातेदारी। ये थोड़ी एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल स्टडी है ना। इसको बोलते हैं फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी। जब आदमी विवाह करता है तो विवाह एक प्रक्रिया की तरह समझो, और परिवार एक संस्था हो जाती है। और किनशिप क्या है? नातेदारी। विवाह एक से करेंगे, साला मिल जाएगा, साली मिल जाएगी, ससुर मिल जाएंगे, सब क्या है आपका? ये सब नातेदारी है। मतलब और भी नाते हैं, जैसे आप बहन का बेटा हुआ तो आप मामा बन गए, तो नातेदारी हो गई उससे। उत्तराखंड कास्ट सिस्टम एंड कास्ट मोबिलिटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का कास्ट सिस्टम क्या है, मोबिलिटी क्या है उसकी, शेड्यूल कास्ट टाइप है, अदर बैकवर्ड क्लासेस उत्तराखंड, रूरल पावर स्ट्रक्चर, व्हाट एवर, जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये सब लिखा है। फिर लिखा है उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल, लोकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। अब वही चीज़ है जो जनरली अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन उत्तराखंड पॉलिसी, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे लिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वही स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना है कि आपके यहाँ 70 विधायक हैं, वहाँ पे 403 विधायक हैं। आप 15% मिनिस्टर बना सकते हैं, तो हर जगह है। अब मिनिस्टर बनाए ना बनाए, लेकिन जितने मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं उतना जोड़ गांठ लेता आदमी, समझ लेगा। तो स्ट्रक्चर को हो गया। अब यहाँ पर जैसे आगे देखें, पॉलिटिकल सिस्टम इन उत्तराखंड, पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी, कांग्रेस और भी जो उत्तराखंड क्रांति दल, अब तो ये लोग पता नहीं मुख्य धारा की राजनीति में नहीं है। तो ये पूरी इसकी जो दास्ता है, और प्रेशर ग्रुप्स वगैरह ये सब हर जगह लिखा रहता है। दबाव समूह होता ही है एक, है ना। किसानों के आंदोलन को आप क्या समझते हैं आप? हैं? प्रेशर ग्रुप ही की तरह तो काम। छात्र यूनियन क्या है, मजदूर यूनियन क्या होते हैं, सब प्रेशर ग्रुप ही का तो काम करते हैं ना आपके पॉलिसीज पर, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कैबिनेट एंड डिपार्टमेंट्स, वो सब तो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आप जाके पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। बस यहाँ पढ़ेंगे तो आप उत्तराखंड में इतने मेंबर हैं, ये हैं, फलाना है, उत्तराखंड लोक सेवा इस समय बना था, वगैरह वगैरह, उसका हो गया। लोकायुक्त, है ना, लोकपाल, लोकायुक्त, स्टेट विजिलेंस एजेंसी, जैसे अभी आप सीबीसी पढ़ रहे थे, वही चीज़ है विजिलेंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तराखंड, पंचायत की बात कर रहा है। अर्बन नेचर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, नगर निगम वगैरह, नगर पालिका वगैरह, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सॉरी, इन उत्तराखंड। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी इन उत्तराखंड, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये वो, यही सब लिखा है इसमें। करंट इवेंट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, कुछ करंट हुआ हो, जैसे यूसीसी क्या है, करंट ही है। और यूसीसी आप करंट हो ना हो, आप इतना बड़ा कानून है तो लाजमी है कि जानेंगे ही, पढ़ेंगे ही, है ना। और भी जो सरकार कोई योजना हो, कोई प्रशासनिक कोई काम कर रही हो, कुछ इस तरह का, तो ये चीज़ें हैं। अब इसी को फिर 6 पेपर में भी नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसी को देखो वहाँ से ले, अब ज्योग्राफी से शुरू किया है इन्होंने। शुरू में क्या डाला, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, फिर इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, हाँ, इकोनॉमी वाला चलेंगे, पब्लिक फाइनेंस मेजर, ये सब चल ही रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट उत्तराखंड। अब जैसे डिजास्टर है तो नेचर ऑफ ये वगैरह वगैरह, यहाँ के इकोलॉजी के हिसाब से यहाँ का डिजास्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसे बादल फट जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे
टनल बना रहे हैं, उसमें लोग फंस गया, वो डिजास्टर ही था सब। तो उसकी वेराइटीज को समझना, वो तो किताब वगैरह में सब लिखा ही रहता है, उसको पढ़ लेना है ना। और आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, ये किसी भी प्रदेश में होता है। ह्यूमन रिसोर्स कम्युनिटी, तो क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर्स इन उत्तराखंड, नेचर टाइप अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो भी चल रहा है, एजुकेशन की बात किया, हेल्थ की बात किया, खत्म कर दिया। ये सिलेबस में लिखे ना लिखे तो लोग पढ़ते ही थे। कौन जा रहा है उत्तराखंड पीसेस देने और उत्तराखंड का ज्योग्राफी नहीं जानेगा, हिस्ट्री नहीं जानेगा, यहाँ का रीति रिवाज, मेला, तीज त्यौहार, आना जाना, ब्याह शादी, चाल चलन, यहाँ का नेचर, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की खनन व्यवस्था, यहाँ की और भी रहन सहन, कौन चीज़ नहीं जानता था, सब जानते थे। तो सिलेबस ऐसा कुछ जोड़ा नहीं गया है, सिलेबस को एक जगह पे कॉन्सोलिडेटेड करके 5th और 6th जनरल स्टडीज के रूप में डेवलप कर दिया गया। जो इसमें बदलाव की जो अच्छी बात है वह सिर्फ इतनी है कि जो 1st से लेके 4th तक जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसमें जो एक सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस के साथ जो समानता थी, वही समानता आपने भी हासिल कर लिया। अब आप सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें पीसेस नहीं देना है, या हम पीसेस की कर रहे हैं हम आईएएस नहीं दे सकते। आप एक ही तैयारी से अब दोनों पेपर बहुत आसानी से दे सकते हैं, एक्सेप्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, बाकी कहीं ऑप्शनल है नहीं, यूपी वालों ने भी हटा दिया, सब खत्म कर दिया। उसके बाद ये पर्सनालिटी टेस्ट वही इंटरव्यू है 150 नंबर का, ये सिलेबस ओवर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है।